So hi and welcome to this another episode with me Arshur. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how to shortlist a right college. Yes, that I'm going to discuss in this episode because I think either you scored good in your entrance examination, you're an average student, or you're a below average student in terms of your score, not in terms of overall. तो कैसे आप एक सही कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपको लगे कि यार कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में समझाऊंगी। तो इस वीडियो को शेयर भी करना है और साथ ही साथ पूरा वीडियो देखना है। एंड फॉर माय लाइव सेशंस डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू गेट स्टार्टेड। Hello, welcome back to this episode. This is me Arshi and I think बहुत टाइम के बाद वीडियो शूट करने का थोड़ा सा फायदा होता है। जब आप डेली वीडियो शूट कर रहे हो तो एक टाइम के बाद आपको लगता है यार क्या है यार, मतलब डेली आ गया, टाइम शेड्यूल है मेरा, मुझे वीडियो शूट करना है। बट व्हेन यू टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कम बैक यू फील लाइक मजा आ रहा है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। जितनी भी एस्पिरेंट्स whatever exams you're going to write, right from CAT, SAT, CMAT, INMAT, SNAP, TISNAT, SRCC, CT, उन सब के लिए कि कैसे एक सही कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर एक स्टूडेंट जिसका स्कोर बहुत अच्छा है, ही नीड टू सी दैट क्या स्पेशलाइजेशन उसके पास उस परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, राइट? उन कॉलेजेस का क्या स्पेशलाइजेशन वाइज कौन सा कॉलेज सही है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस मार्केटिंग के लिए काफी अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस फाइनेंस के लिए काफी अच्छे हैं, कुछ एचआर के लिए काफी अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस आईबी के लिए काफी अच्छे हैं, राइट? जैसे कई सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है ऑपरेशंस के लिए नहीं है, बट देयर आर स्पेसिफिक कॉलेजेस जो कि एचआर के लिए काफी कहीं ना कहीं नोन है। जैसे निटी मुंबई है, अभी इट इज कन्वर्टेड एज IIM मुंबई, तो इट्स नोन फॉर ऑपरेशंस। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉलेजेस जहां पे ऑपरेशंस के लिए कंपनीज बहुत कम है। तो पहले तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना एज पर स्पेशलाइजेशन, राइट? अब सेकेंड है दैट दो चीजें यहां पे होती हैं। एक कॉलेज का ब्रांड वैल्यू, ये बहुत ज्यादा बच्चा देखता है। मैं मतलब जब ब्रांड वैल्यू की बात आती है तो मुझे थोड़ा सा वेग सा भी लगता है। While I'll say that I've seen colleges, right, जो हर किसी बच्चे को मिल जाते हैं, ठीक है, उनकी फीस 20-25 लाख है, एवरेज पैकेज 8 लाख है, बट बच्चा क्यों लेता है? क्योंकि उस कॉलेज का नाम सुन रखा है। बट ब्रांड वैल्यू के साथ साथ एक और चीज मैटर करती है, व्हाट इज द ROI you're getting. So brand value plus ROI, it should not be like you're investing 25 lakhs in return of, right, you're getting 6 lakh average package. So it should not be like that. It should not be like you're investing 25 lakh then you're getting 11 lakh का package, because उस कैटेगरी में बहुत सारे कॉलेजेस है जहां पे आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ROI मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने ब्रांड प्लस ROI की बात की, बट ब्रांड प्लस ROI के साथ एक और चीज जो है मैटर करती है, प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स एज इन मतलब लेट्स से किस तरह की कंपनीज आ रही हैं, किस तरह की प्रोफाइल। देखो एक चीज इज द ग्लोबल ट्रुथ, जिसको आप एडमिट कर लो तो बच्चा क्या होता है, जितने मैं देखती हूँ, मुझे MBA करना है बिकॉज आई वांट टू बिकम मैनेजर और लाइक दिस और लाइक दैट और व्हाटएवर, राइट? एक कॉलेज में आप IIM अहमदाबाद उठा लो, आप IIM कैलकाटा उठा लो, लखनऊ उठा लो, मार्केटिंग सेल्स की भी प्रोफाइल्स हैं, ऑपरेशन की भी हैं, कोर प्रोफाइल्स भी हैं, हर तरह की डाइवर्स प्रोफाइल्स आती हैं। एंड दैट इज विद ईच एंड एवरी कॉलेज। बस जस्ट होता क्या है, उन कॉलेजेस में परसेंटेज हर साल वेरी करता है। किसी साल 30% सेल्स की कंपनीज थी, किसी साल 14% थी। वेयर अगर हम मीडियोकर कॉलेजेस में देखें तो हो सकता है 30% सेल्स की हैं, 15% कोर कंपनीज हैं। तो कहाँ पे आपका होगा, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने वो 2 साल क्या काम किया है। बिकॉज प्लेसमेंट कंपनी आपको देगी, कॉलेज के नाम पे वो पैसा नहीं देगी। एक चीज समझो, IIMs, ऑल दी IIMs, बट एक IIM अहमदाबाद में लेट्स से डिलॉयट आई, तो डिलॉयट फॉर एग्जांपल 35 लाख का पैकेज लेके आई। भाई डिलॉयट अगर IIM काशीपुर जाएगी तो उसका पैकेज हो सकता है 16 लाख का हो या 15 लाख का हो या 14 लाख का हो। तो वो बच्चों के बेसिस पे प्लेसमेंट्स दे रही है, क्योंकि उसको पता है IIM अहमदाबाद में कौन बच्चा जा रहा है जिसका 99 प्लस होगा, और IIM काशीपुर में जो जा रहा है उसका 92 होगा, 90
30+ होगा, तो दे ऑल्सो नो, तो दे आर पेइंग यू द पैकेजेस एज पर योर कैपेबिलिटीज ऑल्सो। आई हैव सीन कॉलेजेस जहाँ पे कई सारे पैकेजेस वाली कंपनीज आती हैं बट कोई स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता है। तो प्रोफाइल्स क्या है, क्या सारी प्रोफाइल्स आती हैं? अब ये मत कहना कि वहां सेल्स की आती है, सेल्स की आती ही है, बिकॉज हर कंपनी ने प्रोडक्ट्स बना लिए, दे नीड पीपल, राइट? बट उसमें भी अभी काफी डाइवर्सिफिकेशन, इट्स नॉट लाइक डोर टू डोर सेल्स काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? एक स्टूडेंट है, you know, he is passed out from MICA Ahmedabad and he reached me out. He is working with AWS, right, thing, and he was reaching out if we need services and stuff like that. So I mean, हर जगह है, so that is something what you need to understand. But the process has changed. Now it's like more of digital marketing kind of things, or through digitally, you know, sales kind of a thing. But सारी तरह की profiles होती हैं, तो specialization, brand value के साथ साथ ROI calculation, then profiles क्या क्या आती हैं, and most important curriculum and faculties. Why I'm saying this, right? Because आपको placement कब मिलेगा? जब आप क्या करोगे, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो माई कंपनी इज लाइक कि हम डिलॉइट हैं, बट स्टिल इफ आई ऑल्सो हायर, आई सी कि क्या ये बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब टेकन इंटरव्यूज ऑफ पीपल जिनके पास PhD है बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ प्रॉपरली, तो करिकुलम अच्छा होगा, पर्सनालिटी ग्रूम होगी, तो अपॉर्चुनिटीज 110% मिलेगी। मैनेजमेंट में पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज, पार्टिसिपेटिंग इन क्लब्स, कम्युनिटीज, या आपको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ कॉलेज, फैकल्टी प्लस करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि अच्छा क्योंकि बच्चे ये नहीं देखते हैं, बिलीव मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी, अगर आपका पढ़ाई करिकुलम अच्छा है, अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मैं एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट है, आई मीन यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग, बहुत सारे स्टूडेंट ने बालाजी का नाम सुन रखा होगा पुणे में, एंड हिज नेम इज राज, ही वाज माय इंटर्न ऑल्सो। तो कोविड के टाइम पे ही वाज पास्ड आउट, बट बालाजी ने प्लेसमेंट नहीं दिया उसको, बट उसका 8.5 लाख का पैकेज जो है वो खुद से लगा है मुंबई में। दो ही वाज नॉट सैटिस्फाइड विद हिज कॉलेज, बट the student was bright, so he get opportunity on his own. So that is something what you need to understand कि faculty curriculum profiles किस तरह की आती हैं, do they have all kind of profiles, specialization के लिए known है, कई colleges में HR के लिए नहीं है, कहीं में IB के लिए नहीं है, कहीं में operations के लिए नहीं है। ब्रांड वैल्यू प्लस ROI, ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब टॉप कॉलेजेस में लेट्स से अगर किसी के पास IMI है, IMT है या फिर FOR है, तो सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बस यहाँ पे ये देखना है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे क्या बेटर लग रहा है। बट जितना परसेंटाइल कम है स्टूडेंट्स का, उतना ज्यादा सोचना, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट ईयर क्या होता था कि आई ऑलवेज से दैट गो टू लिंक्डइन, टॉक टू स्टूडेंट्स, देन एनरोल, बट अभी I've been traveling, you know, so I get to know कि बहुत सारे कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स के नाम पे प्रोफाइल बना के रखे हैं ऑन लिंक्डइन, तो वहां पे भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही कहीं ना कहीं नहीं पोर्ट्रे हो पा रही है। तो प्रॉपर एनालिसिस करना, अगर आपको स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए, इफ यू वांट दैट मेरे लिए कौन सा कॉलेज चाहिए, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो मैंने कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया है, क्या इसके स्टूडेंट से मेरी बात हो सकती है, क्या कॉलेज सही है, क्या यहाँ का प्लेसमेंट सही है, क्या प्रोफाइल सही है। एंड ये 4 से 5 पैरामीटर्स हैं ऑन विच यू नीड टू शॉर्टलिस्ट अ कॉलेज। रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ब्रांड वैल्यू कई सारे कॉलेजेस हैं उतना मार्केटाइज नहीं करते, बट दे आर ट्रस्ट मी वेरी गुड ऑल्सो। तो यहाँ पे ये भी देखना कि ब्रांड वैल्यू या मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको अपनी इंडिविजुअल नीड, आपका दोस्त क्या कह रहा है उसके बेसिस पे नहीं, आपको आपकी इंडिविजुअल नीड पे डिसाइड करना है। बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं आपको इस साल, जैसे क्या मार्केट में डेटा आता है, यू नो, ये सारे एग्जाम्स का, तो 50 लोग कॉल करते हैं, 50 लोग 50 बातें करते हैं। You need to use your own brand and then decide. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.